जनाब जाफर हुसैन साहब। जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मुझे मौका दिया है, रिमेनिंग पूरे डिमांड्स पे बात करने का जो मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा पहला एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर मेरा सवाल है सर, कि गवर्नमेंट स्कूल जो तेलंगाना के अंदर है, स्पेशली उर्दू मीडियम स्कूल जो है सर, वो स्लोली बंद होते जा रहे हैं। मैक्सिमम स्कूल्स जो है सर उर्दू मीडियम के, वो क्लोज हो रहे हैं सर। एक मिनट गौरव సభ్యులకు అందరి విజ్ఞప్తి, గౌరవ మంత్రులు డిమాండ్స్ పైన మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు నోట్ చేసుకోవాలి. దయచేసి నోట్ చేసిన అవకాశం ఇవ్వండి. గౌరవ సభ్యులు మంత్రులకు డిస్టర్బ్ చేయకండి. డిమాండ్స్ మీద వాళ్ళు వినాలి, రాసుకోవాలి, మళ్ళీ జవాబు చెప్పాలి. కాబట్టి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయకండి. जी सर, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद ये देता हूं, जिन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल्स काफ़ी अच्छे खोले सर। 600 से ज़्यादा स्कूल खोले, जिसमें माइनॉरिटीज़ के 204 स्कूल खोले सर। मगर जब से ये स्कूल्स खोले सर, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स है उसके ऊपर दिलचस्पी ख़त्म हो गई सर। उस स्कूल्स के अंदर ना तो प्रॉपर एजुकेशन हो रहा सर, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा रहा सर। जैसा फॉर एग्जांपल है, क्लासरूम्स है सर, क्लासरूम्स में बेंचेस नहीं है सर। बच्चे सिटी के स्कूल्स के अंदर नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं सर। तो इसके लिए भी हुकूमत तवज्जो देना चाहिए सर। और सबसे अहम मसला यह है सर, जो हाई स्कूल्स बच्चियों के हैं, गर्ल्स के हैं सर, वहाँ पर बाथरूम्स नहीं है सर। मेरी अपनी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी स्कूल्स है सर, मगर बाथरूम की कमी है, बच्चियों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप किया गया, आपका रेजिडेंशियल स्कूल्स तो बहुत अच्छा है, मगर आज हमारे यहाँ पूरे तकरीबन जाती ओन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर स्कूल्स बने हुए हैं सर। उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको डेवलप करेंगे तो मैं समझता हूँ हुकूमत का एक बहुत बेहतरीन नाम होगा। उसी तरह उर्दू मीडियम के टीचर्स के भी तकर्रुरात करना ज़रूरी है सर। इसीलिए ज़रूरी है, आज उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा सीएम साहब ने दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर उर्दू के साथ इंसाफ भी होना चाहिए सर। अगर फर्ज करिए आज उर्दू मीडियम स्कूल्स को ख़त्म कर देंगे तो ये जो आने वाली नस्ल है सर, ये लोग किस तरीके से उर्दू को तालीम ले सकेंगे सर, इसके ऊपर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए सर। मैं ज़्यादा डिटेल में गए बगैर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास जो छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल्स का कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों का डाटा है सर, उसको मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं सर। प्राइमरी स्कूल चंद्रायन गुट्टे में 79 है सर, हायर स्कूल 14 है सर, बहादुरपुर में 86 है, और हाई स्कूल 27 है सर, नामपल्ली में 30, हाई स्कूल 10, प्राइमरी 45, कारवान में हाई स्कूल 15, चार मीनार में 10, हाई स्कूल 7, याकुतपुरे में प्राइमरी 21 और हाई स्कूल 9 है सर। ऐसे कई और कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर स्कूल, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूं सर। स्कूल्स के अंदर जो डिप्टी डीओ का जोन होता है सर, जैसा गोलकुंडा जोन है सर, गोलकुंडा जोन के अंदर टोटल हाई स्कूल 31 है सर। 31 हाई स्कूल के अंदर हेडमास्टर्स सिर्फ 16 है सर, और बाकी 15 हेडमास्टर के बिना स्कूल चल रहा है सर। वैसे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर हाई स्कूल 9 है सर, 9 में सिर्फ एक हेडमास्टर एक ही स्कूल में है सर। 8 स्कूल के अंदर कोई हेडमास्टर नहीं है सर। तो मेरा आपके जरिए से हुकूमत को यह मुतालबा है सर कि कम से कम ये वैकेंसी पूरे करेंगे तो बच्चे अच्छे पढ़ सकेंगे सर। उसी के साथ साथ सर जो भी गवर्नमेंट स्कूल है सर, उस स्कूल के अंदर जितने भी चाहे वो टीचर्स हो, अदर स्टाफ हो सर, उनको बायोमेट्रिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है सर। अगर वो बायोमेट्रिक के जरिए अटेंडेंस लेंगे सर तो वो लोग भी बिल्कुल डिसिप्लिन में आएंगे सर। बायोमेट्रिक प्रोवाइड करिए सर, और ख़ास तौर से हाई स्कूल जहाँ जहाँ है सर, वहाँ पे स्कूल्स में सीसी कैमरे लगाइए सर। आजकल का जो माहौल है, सीएम साहब ने शी टीम बनाया है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल्स के ज़रिए से ये चीज़ को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है सर। और गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स मटेरियल भी देना बहुत ज़रूरी है सर। और एक अहम चीज़ ये है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
स्कूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल होता सर, स्कूल के जो मैनेजमेंट रहता उनको साल में मतलब 3 या 4 बार 3 टाइम्स तक उनको कुछ अमाउंट दिया जाता सर, उसमें से स्कूल बिल भरो बोलते। मगर इलेक्ट्रिसिटी वाले एवरी मंथ बिल को क्लेम करते सर। कई गवर्नमेंट स्कूल से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन कट होते जा रहा सर। तो इसके लिए अगर फर्ज करिए हुकूमत अगर चाहे, सीएम साहब अगर चाहे तो स्कूल्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दे सकते सर, गवर्नमेंट स्कूल्स को। अगर वो फ्री कर देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता सर। इसको जरूरी है सर। उसी तरह वाटर को भी फ्री करना बहुत जरूरी है सर। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को ये तमाम चीजों से, और एक सब आज के जो दौर के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई पेरेंट्स को तकलीफ आ रही है सर, ये प्राइवेट स्कूल जो है ना सर, वो अब नॉर्मल फीस बढ़ा दे रहे हैं सर। अब नॉर्मल फीस है सर। उसके लिए मैं मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा से ये कहना चाहता हूं, एक कैप फिक्स करिए सर। स्कूल्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कैप फिक्स करिए सर। उस कैप के अंदर उन लोग फीस लेना, ना कि लाखों रुपये लेना चाहिए सर। अगर फर्ज करिए एक बाप को अगर 4 बच्चे रहते, अगर एक स्कूल में डालता तो उन्हें खाली पूरी कमाई बच्चों की एजुकेशन में चले जा रही सर। तो इसके लिए भी आप खास तवज्जो देने की जरूरत है। और स्कूल्स के अंदर सैनिटेशन का बहुत बुरा हाल है सर। सैनिटेशन के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं सर कि स्कूल्स के अंदर आप जो अमाउंट दे रहे हैं वो अमाउंट इतना कम है सर कि फर्ज करिए कोई स्कूल की स्ट्रेंथ 1 to 100 रहती तो उनको ईयरली 15,000 ही सिर्फ देते, जिसके अंदर उन्होंने सैनिटेशन प्रोवाइड कर लेना है, नेशनल फ्लैग जब भी जैसा 15 अगस्त 26 जनवरी को कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी पे पेमेंट कर लेना, कंप्यूटर रिपेयर कर लेना, केबल का देख लेना, लैब्स को देख लेना, हर चीज। उसी तरह 101 to 250 रहे तो ईयरली 30,000, 251 से 1000 रहे तो 40,000, 1000 अबव रहे तो 60,000। साहब इसके अंदर उन्हें लाइट क्या भरेगा, सैनिटेशन क्या, स्वीपर की सैलरी देगा क्या, स्कूल को स्वीपिंग होती क्या? ये बिल्कुल नहीं होती सर। इसके लिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहता हूं, खास तौर से तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर तवज्जो देके आप काम करना जरूरी है। तो मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है, मैं जो स्कूल्स के ऊपर डिमांड पेश किया है, ये डिमांड्स को मैडम खास तौर से तवज्जो देके इसके ऊपर कोई प्रॉपर आंसर देके इसको ठीक करेंगे। उसी तरह अगर हम हायर एजुकेशन में जाते सर, तो हायर एजुकेशन के अंदर लेक्चरर्स की काफी कमी है सर। लेक्चरर्स की कमी है। जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को सैंक्शन है सर, बट उसके लिए हमारे पास कोई लेक्चरर को नहीं दिया गया। जैसा मैं ये कहना चाहता हूं, फलकनुमा डिग्री कॉलेज है सर, चंचलगुड़ा है, गोलकुंडा है, मगर इसमें लेक्चरर को अभी तक प्रोवाइड नहीं करे सर। इसमें लेक्चरर को प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि आप कॉलेज दे रहे हैं सर। और एक मेरा एक मुतालबा है आपके जरिए से सर, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक जूनियर कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज गर्ल्स के लिए रखना है सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज इतने बड़े हैं। अगर फर्ज करिए बच्ची 10th के बाद इंटर पढ़ना चाहती है तो उसको डिस्टेंस की तरफ से वो ड्रॉप आउट हो जा रही है सर, उसके लिए भी जूनियर कॉलेज। और एक अहम चीज है सर, मैंने परसों सीएम साहब से मिलके एक लेटर दिया सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली में एक बीजेआर था साहब, बाबू जगजीवन राम डिग्री कॉलेज था सर, वो शिफ्ट होके चले गया। उसकी बिल्डिंग है सर, वहां पे तमाम चीज हो गए, इंस्पेक्शन हो गए सब। उसको ये एकेडमी ईयर के अंदर अगर आप डिग्री कॉलेज को कर देंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा सर। और उसके अलावा अहम चीज ये है सर, ये जो गेस्ट लेक्चरर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर थे साहब, जो सेल्फ एडेड जूनियर और डिग्री कॉलेज के ऊपर, वो फाइल पेंडिंग है सर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। वो लोग रेगुलर हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब से आर के मिल रहे हैं सर। अगर उन लोगों को जो गेस्ट लेक्चरर की जो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, उसको अगर मैडम मंगा लेकर अगर क्लियर करा देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन सर, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो ITI होती है सर, आज बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट
ज्यादा हो गया सर। हम एम्प्लॉयड रहने की तरफ से सर उन्होंने टेक्निकल कुछ सीखना चाहते हैं सर। मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ITI मल्लापल्ली है, वैसे हमारे भाई मौजूम खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऑलरेडी एक कुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक है सर। वो चीज़ों को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है सर। अगर फर्ज करो आप टेक्निकल एजुकेशन देंगे तो बच्चा हमेशा अच्छे से अच्छा अपना हुनर के साथ साथ अपनी नौकरी को ढूंढ सकता है सर। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर। अगर इस चीज़ को अगर हम पूरा नहीं करेंगे सर तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा सर। तो मैं आपके ज़रिए से ये मुतालबा करना चाहता हूं सर, आज की तारीख में टेक्निकल एजुकेशन मस्ट है, इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत है। तो और भी ओल्ड सिटी के अंदर नए कॉलेज डाले तो बहुत अच्छा रहता सर, बहुत अच्छा रहता सर। और इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस के ऊपर सब आज पहले काफी बच्चे यहां से ट्रेन होके नेशनल खेलते थे सर, ओलंपिक खेलते थे, वर्ल्ड कप के लिए जाते थे सर। मगर आज ग्राउंड्स की हालत इतनी खस्ता हो गई सर, हमको न सिर्फ ग्राउंड्स बल्कि वो जो बच्चों को डेवलप करना है सर, हम वो बच्चों को डेवलप नहीं कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कई ऐसे प्लेयर्स है जो यहाँ तेलंगाना स्टेट से जाके अपना नाम रोशन करे हैं और स्टेट का भी नाम रोशन करे हैं। तो मैं आपके ज़रिए से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ सर कि ऐसी हालात के ऊपर आपको दोबारा स्पोर्ट्स पे दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है सर। और खेल कूद के अंदर हम जितना ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे सर उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। यही मैं आपके ज़रिए से ये डिमांड पे मुतालबा करना चाह रहा था सर। इसके अलावा जो मेन हॉस्पिटल का मसला है सर, हमारे यहाँ काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है सर, काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जैसा आप जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए सर, शहर हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है सर, एक बहुत बड़ा नाम है सर। हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब परसों CM साहब से ये डिमांड करे थे सर, उस्मानिया हॉस्पिटल की हालत खस्ता हो गई सर। उस्मानिया हॉस्पिटल को वापस हेरिटेज स्ट्रक्चर रखते हुए उसको अच्छे से अच्छा डेवलप करना ज़रूरी है सर। आज उस्मानिया हॉस्पिटल एक ऐसी जगह पे है साहब, द बिगिनिंग ऑफ न्यू सिटी यानी ओल्ड सिटी के ब्रिज के साथ ही उस्मानिया हॉस्पिटल है सर। और उस्मानिया हॉस्पिटल एक शान है सर, आप जानते हैं सर। तो इसलिए उस्मानिया हॉस्पिटल को डेवलप करिए, उसको भी अच्छे से अच्छा करिए सर। उसी के साथ ओल्ड सिटी में एक यूनानी दवाखाना, चार मीनार दवाखाना है सर। चार मीनार दवाखाना भी एक यूनानी अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है सर। उसके अंदर BUMS के डॉक्टर्स भी वहाँ पे टीचिंग होती है सर। तो चार मीनार यूनानी दवाखाने को कई ज़माने से हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर मुतालबा कर रहे हैं सर, उस चार मीनार दवाखाने को अच्छा डेवलप करना चाहिए सर। और यूनानी आज अक्सर लोग ये होता है सर, जब तमाम चीज़ों से आदमी मायूस हो जाता है बीमारी से, तो उसका जहन में आता है कि यूनानी हॉस्पिटल में हमारा बेहतर इलाज होता है, उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है सर। गांधी हॉस्पिटल सर, गांधी हॉस्पिटल आज बेहतरीन काम कर रहे हैं सर, मगर उसको भी अच्छे से अच्छा हमको डेवलप करने की ज़रूरत है सर। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नीलोफर हॉस्पिटल है सर, MNJ कैंसर हॉस्पिटल है सर, और उसके अलावा फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, मेटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज पे है सर, जो हमारे भाई मुमताज अहमद खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है सर। इतना बड़ा मेटरनिटी हॉस्पिटल है सर। पहले के ज़माने में तमाम डिलीवरी अगर कहाँ होती है तो हर बड़ी औरत यही कहती थी कि मेरी डिलीवरी जजगी खाने में हुई। आज पेटला बुरुज जो मेटरनिटी हॉस्पिटल है सर, उस हॉस्पिटल को नेगलेक्ट किया जा रहा है सर। हुकूमत उसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है सर। इसीलिए ज़रूरत है कि अगर हुकूमत इस हॉस्पिटल को तवज्जो देगी तो वह हॉस्पिटल दोबारा एक नाम करेगा, तमाम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे अपने। चूंकि CM साहब ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, KCR किट। ये कोई मामूली स्कीम नहीं है। KCR किट के साथ साथ डिलीवरी पे 12,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। तो हर औरत की आज नो डाउट पहले से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में डिलीवरी हो रहे हैं सर, अच्छी बात है सर। वैसी ENT हॉस्पिटल कोटी है सर, उसके अंदर भी ENT हमारा एक ही हॉस्पिटल है, उसको भी तवज्जो देने की जरूरत है सर। और हमारे तेलंगाना के अंदर काफी एरिया हॉस्पिटल्स है सर, जिसके अंदर बारकस एरिया हॉस्पिटल है सर, गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल,
मलकपेट एरिया हॉस्पिटल और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के साथ साथ कई और भी हॉस्पिटल है सर। ऐसे हॉस्पिटल में सर, बारकस हॉस्पिटल में जो हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर ने मुतालबा किया था सर, उस मुतालबे के अंदर खास तौर से ये कहा गया था, ये बारकस के अंदर डायलिसिस सेंटर डालने की जरूरत है सर। इसीलिए सेंटर डालने की जरूरत है कि बारकस हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस का यूनिट होना सर, उसी तरह गोलकुंडा हॉस्पिटल में होना, नामपल्ली हॉस्पिटल के अंदर हमने कई जमाने से कह रहे हैं सर कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट डालिए सर। चूंकि और एक चीज, बारकस हॉस्पिटल में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने एक डिमांड किया था, ये वेलनेस सेंटर डालने के लिए सर, बारकस हॉस्पिटल में वेलनेस सेंटर अगर डालेंगे तो ये इसके अंदर सबका बेहतरी होगा सर। और एक चीज सर, मैं एक अहम बात ये कहना चाह रहा हूं, आपने नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर सर, नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर हमारी पार्टी के मुतालबे पे आपने 90 वेंटिलेटर बच्चों के सैंक्शन किया था सर। 90 में 40 वेंटिलेटर ऑलरेडी सप्लाई हो गए सर, मगर स्टाफ की कमी की तरफ से वो वेंटिलेटर को पब्लिक के यूटिलाइजेशन के लिए नहीं दे रहे सर। अभी जैसा आज माहौल है, आज के माहौल के अंदर जितनी बीमारियां आ रहे हैं सर, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है सर। हमको ये प्राइमरी स्टेज से उस पे हमको तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नर्स जो सैंक्शन है 358 है सर, और सिर्फ उसके अंदर 56 वर्किंग में काम कर रहे हैं सर, और 302 वैकेंट है सर। MPHA 82 सैंक्शन है, 12 काम कर रहे हैं, 70 वैकेंट है सर। रेडियोग्राफी 11 सैंक्शन है सर, 2 काम कर रहे हैं और 9 नहीं है सर। लैब टेक्नीशियन 46 सैंक्शन है, 2 कर रहे हैं, 44 नहीं है सर। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 16 है सर, 1 ही काम कर रहा, 15 नहीं है सर। ब्लड बैंक टेक्नीशियन 7 सैंक्शन है, 1 भी नहीं है सर, 7 वैकेंट है सर। सिटी स्कैन टेक्नीशियन 4 है सैंक्शन है सर, 1 भी नहीं दिए सर, चारों वैकेंट है सर। EEG टेक्नीशियन 4 सैंक्शन है, 1 भी नहीं फिल नहीं हुआ सर, चारों वैकेंट है सर। ECG टेक्नीशियन 6 सैंक्शन है, 1 भी नहीं दिए, 6 भी पेंडिंग है सर। मेडिको सोशल वर्कर ग्रेड 2 1 सैंक्शन है, 1 भी नहीं दिए सर। ऐसा टोटल सैंक्शन 535 है सर, जिसमें 73 सैंक्शन दिए हैं। 462, अगर 462 की अगर कमी रहेगी सर, तो आप सोचिए कि हॉस्पिटल कैसा रन कर सकेगा सर। पूरे इंडिया में चिल्ड्रन हॉस्पिटल नीलोफर इज नंबर 1। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं हेल्थ मिनिस्टर साहब को, आपकी तवज्जो भी उसके ऊपर ज्यादा है। उसके साथ साथ MNJ कैंसर हॉस्पिटल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसमें भी हेल्थ मिनिस्टर साहब दिलचस्पी ले रहे हैं सर। अच्छी बात है सर, मगर इसको अगर हम अपग्रेड करेंगे, आज जो बीमारियां आ रहे हैं सर, कैंसर की बीमारी की तरफ से अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जा रहा तो लाखों नहीं करोड़ों में भी खर्चा हो रहा सर। तो मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करता हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा सर, उन लोगों के ऊपर भी कुछ ना कुछ इंक्वायरी रखना चाहिए सर। ये लोग अब नॉर्मल फीसेस ले रहे हैं सर, अब नॉर्मल रेट्स लगा रहे हैं सर। पहले जब एडमिट होते गरीब आदमी को कहते हैं कि 1 लाख में तुम्हारा इलाज मुकम्मल हो जाएगा, जैसे ही वो जाता अपने रिश्तेदारों से या किसी से लोन लेके 1 लाख जमा कराता, दौरान ट्रीटमेंट उसको डरा डरा के बेच के लाखों रुपए ले रहे हैं सर। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर मिनिस्टर साहब खास तवज्जो लेना चाहिए, क्योंकि जब से मिनिस्टर साहब बन के आए हैं ना सर, नो डाउट हॉस्पिटलों को फिर रहे हैं। मगर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आपसे पहले CM साहब ने तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेडशीट दे रहे थे सब, कलर्स के बेडशीट दे रहे थे सब। अभी काफी दिन से हॉस्पिटल्स में बेडशीट नहीं आए सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उन्हें अपने घर से बेडशीट ला रहा है सर। ये अफसोस है साहब, उन्हें अपने घर से बैक्टीरिया लेके आता सर, बैक्टीरिया लेके आया तो इन्फेक्शन का डर रहता सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा करता हूं, एवरी 3 मंथ्स में हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी के हिसाब से बेडशीट्स देना चाहिए सर, पिल्लो कवर्स देना चाहिए सर, मैट्रेसेस जैसे भी रिक्वायर्ड है वैसा मैट्रेस
मैट्रेसेस देना चाहिए सर, बेड्स देना चाहिए सर। ये तमाम चीज आज हॉस्पिटलों को अगर आप देंगे तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा सर। आप तेलंगाना बनने के बाद पहले से बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं सर हॉस्पिटलों को। मैं खुद खुश हूं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हेल्थ और एजुकेशन पे है सर। मैं अक्सर दिलचस्पी लेता हूं, मिनिस्टर साहब को भी मालूम है, तमाम वहां के चाहे एमएनजे डायरेक्टर हो या सुप्रेंट नीलोफर हॉस्पिटल हो, ये तमाम लोगों को मालूम है कि मैं पर्सनल दिलचस्पी लेता हूं सर। मेरी दिलचस्पी ये है कि एरिया हॉस्पिटल, मैं जब चेयरमैन बना था उससे पहले कोई ओपी आउट पेशेंट नहीं था सर, 100 के नीचे थे। मैं आने के बाद पर्सनल दिलचस्पी लेके मेरे अपने जेब से ये लोगों से कुछ भी करके मैंने उसको डेवलप किया, काफी चीजों को इंप्रूव करा। आज मेरे पास 1200 to 1500 आउट पेशेंट डेली आते हैं सर। मेरे पास मोर देन 350 डिलीवरीज एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में हो रहे हैं सर। ये तमाम चीजों के लिए नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल, बारकस एरिया हॉस्पिटल, हमारे गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल, जहां पे वहां पे वैकेंसीज किए हैं सब, उसको फुलफिल करिए सर। डॉक्टर को दीजिए, स्टाफ को दीजिए सर। और एक अहम आंख का दवाखाना सरोजनी आई हॉस्पिटल है सर, वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है सर। मैं खुश इस बात से हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तमाम इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं सर। अगर थोड़ी दिलचस्पी हुकूमत की हो जाए तो आप और हम मिलके ये हॉस्पिटलों को काफी अच्छा डेवलप करेंगे सर। हमारी ख्वाहिश भी यही है। इसके बाद गरीब आदमी, आज की तारीख में कोरोना वायरस आने की तरफ से साहब, कल का लखपति आज भिखारी होने की नौबत पे आ गया सर। तमाम लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं सर। इसीलिए ठप हो गए हैं कि पूरी दुनिया से जो भी चीज थी, लोगों को डर खौफ पैदा हो गया है। वो लोग मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बाहर कुछ नहीं खा रहे हैं, कोई चीज नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम आप मिलके, हमारी पार्टी की पूरी तायद रहेगी आपको कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेवलप करेंगे। ये जो सरोजनी आई हॉस्पिटल है सर, इसके अंदर साहब जो ऑपरेशन थिएटर है साहब, ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल खस्ता हो गया सर। जमाने से आपके यहां भी डिमांड आया हुआ है और एक जियो भी ऑलरेडी आपने सैंक्शन किया है, मगर बजट नहीं दिए हैं सर। उसके लिए मैं आपके जरिए से ये हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूं सर। आग भी इंसान को उतनी ही अहमियत की है जितनी जरूरत। अगर फर्ज करिए एक घर का इंपॉर्टेंट मेंबर अगर ब्लाइंड हो गया सर, तो उसकी पूरी फैमिली ब्लाइंड हो जाती है। आप ये महसूस करिए सर। तो इसके लिए एक लास्ट टाइम के ऊपर एक केस हुआ था सर, 6 लोग ऑपरेशन पे वहां पर बैक्टीरिया रहने की तरफ से वो लोग ब्लाइंड हो गए थे सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मिनिस्टर साहब से खास कहना चाहता हूं, सिटी के इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर सरोजनी आई हॉस्पिटल है, जो एयरपोर्ट का ब्रिज पीवीएनआर एक्सप्रेस है सर, वो जैसे ही उतरता है लेफ्ट पे हॉस्पिटल सर। किसी को ये नहीं मालूम शहर हैदराबाद में इतनी बड़ी लैंड है, लोग समझते हैं बड़ा छोटा दवाखाना है। मेरे हिसाब से शायद मैं गलत भी हूं, एकाध एकड़ इधर उधर, करीब 13 एकड़ लैंड सरोजनी हॉस्पिटल की है सर। अगर उसको आप सीएम साहब को विजिट करा के अगर सरोजनी हॉस्पिटल को आप पूरा कवर करके अच्छा कुछ भी हॉस्पिटल अगर डालेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट भी आंख का हॉस्पिटल अगर डालेंगे, तो आपका और आपकी हुकूमत का बहुत बड़ा नाम होगा सर। यही मैं कहना चाहता हूं। चूंकि वैकेंसी टाइम कम है, काफी चीजों के ऊपर आपको और हमको डिस्कशन करना है सर। जहां निकालते हैं वहां पे अभी सर, अभी तो 1 2 3 डिमांड ही हुए सर, मैं कम कर रहा हूं। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स है ना सर, उसके ऊपर थोड़ा बोलने के बाद आप बेफिक्र रहिए सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा सर। अभी जो मेन है लेबर का जो है, लेबर एंड एम्पावरमेंट, इसके अंदर सर आज जो लेबर काम कर रहा है सर, उसको ईएसआई हॉस्पिटल के जरिए से उसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर फर्ज करो आपकी कंसर्न में या मेरी कंसर्न में कोई लेबर काम करता है सर, उसको ईएसआई उसका डिडक्ट होता है। वैसी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें कुछ अमाउंट डिडक्ट करके वहां पे लेकर जमा करता है सर। तो उन्हें जब बीमार होता है तो उसका इलाज
ईएसआई हॉस्पिटल से होना चाहिए सर। ईएसआई हॉस्पिटल में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है सर, मेडिसिन प्रॉपर नहीं है सर। ईएसआई हॉस्पिटल वाले पूरी ट्रीटमेंट कराना चाहिए सर। उन लोग कंट्रीब्यूशन लेने के बाद में उनका फर्ज बनता है कि वो लोग पूरी के पूरी ट्रीटमेंट कराना चाहिए सर। ईएसआई हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो रहा सर। तो मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब से और हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिए सर। चूँकि आज फॉरेस्ट का तो आपको मालूम ही है, जंगलात के अंदर कई जगह शेर अगर घुस जा रहा है गाँव के अंदर, उसके ऊपर भी आप देखना चाहिए आखिर किस बात की ज़रूरत है। और वैसे ही इंडस्ट्रीज़ के अंदर टीएसआई पास के अंदर काफ़ी मुस्लिम एप्लीकेशंस भी आए हैं सर, उसको भी आप करके उन लोगों को भी रिलीज करना चाहिए। और ये टूरिज़्म के अंदर सर, हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, तेलंगाना के अंदर कुछ अच्छा टूरिज़्म डेवलप करो साहब। अगर अच्छा टूरिज़्म अगर डेवलप करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। गोलकुंडा कठोरा हाउस है सर, उसको डेवलप करना चाहिए सर, वो एक टूरिज्म प्लेस है सर। और एक चीज़ सर, जो हमारे विकाराबाद से टांडूर रोड है सर, वहाँ पे अनंतगिरी हिल्स है सर, उसको लास्ट टाइम पिछली हुकूमतों ने सोचा था उसको डेवलप करेंगे, वो डेवलप नहीं करे सर। तो मेरा आपसे मुतालबा है कि टूरिज़्म को भी तवज्जो दीजिए सर। और एक अहम चीज़ ये है सर, मैं आता हूँ हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब के पास में सर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि आपने तमाम चीज़ के ऊपर तवज्जो तो दी है सर। तो मेरा आपसे मुतालबा ये है सर, ये जो स्वच्छ ऑटो हम लोग सैनिटेशन के लिए दिए थे सर, हमारा जो था वो 2000 ऑटो स्वच्छ ऑटो देने का था सर, मगर हम लोग वो 2000 ऑटोस कवर नहीं करे सर। जो जितने भी पुराने स्वच्छ ऑटो है सर, उन लोग कलेक्ट करे अमाउंट, उन लोग खाली है, मेंटेनेंस नहीं करे सर। कई एरिया में स्वच्छ ऑटो बिल्कुल कंडम हो गया सर, जिसकी तरफ से डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन है सर, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा सर। तो आप वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन को सब तवज्जो देते हुए उसको कैसा स्ट्रीमलाइन करना है उसको भी करिए सर। और एरिया के अंदर तमाम ये लोग कलेक्शन करने के बाद कोई एक ट्रांसफर स्टेशन रख के उसमें जाता था सर, वहां से मेन जवाहर नगर को जाता था साहब। कई जगह पे ट्रांसफर स्टेशंस प्रॉपर नहीं है सर, उस पर तवज्जो दीजिए सर। अब और एक अहम चीज यह है सर कि जितने भी हमारे डंपर बिन्स पॉइंट्स है सर, वो पॉइंट कने आप देखते हैं, स्पेशली मैं बाइलेंस की बात कर रहा हूं सर, जहां पे बाइलेंस में पॉइंट्स है सर, वहां पे आधी आधी रोड गार्बेज से कवर हो जा रही सर। आज लोग परेशान बीमारियों से है सर। अगर आप उसको तवज्जो देंगे तो मैं समझता हूं कि बीमारियों को हम खत्म कर सकेंगे सर। इसके ऊपर आप कैसा है वैसा आप एक मीटिंग लेके, खास सैनिटेशन पे आज जरूरत है सर, क्योंकि सैनिटेशन इतना जरूरत है कि जिसके हिसाब से और बहुत जरूरी है सर। जैसा आज कल सीएम साहब ने ऐलान करके मॉल्स तमाम इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज कराया सर, ये 15 दिन के अंदर उन लोगों को ये कहिए कि पेस्ट कंट्रोल करा के तमाम उनके मॉल्स को सर उसको कंप्लीट करने के लिए। सर मैं थोड़ी देर में कंक्लूड करता हूं सर, आप 25 डिमांड्स बोले सर, मैं एक एक इतना फास्ट भी जा रहा हूं, आप घंटी बजा रहे हैं सर, 5 मिनट का टाइम दे दीजिए सर। जो जो आ रहा है मैं इंपॉर्टेंट बता के खत्म कर देना चाह रहा हूं सर। नाला वाइडनिंग सर, नाला वाइडनिंग पेंडिंग है सब हमारे यहां, नाला वाइडनिंग पे तवज्जो देना है सर। डीसिल्टिंग मानसून से पहले डीसिल्टिंग को प्रॉपर तवज्जो देने की जरूरत है साहब। हमारे यहां रोड वाइडनिंग है सब, रोड वाइडनिंग के अंदर अगर आप देखते हैं अवेसी हॉस्पिटल से आराम घर तक जो रोड वाइडनिंग का काम है सर, उस रोड वाइडनिंग के अंदर सर काफी हुआ, काफी पेंडिंग है सर। और खिलवत के ऊपर एक पार्किंग लॉट था सर, वो अभी तक पेंडिंग है सर। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आपने मेट्रो को दिया है सर, उसमें आप पार्किंग लॉट बनाइए सर। ये यहां पर हमारे पास बंडलागुड़ा रोड वाइडनिंग भी पेंडिंग है सर, उसको भी लीजिए। रियासत नगर की जो रोड वाइडनिंग इंदिरा नगर हबीब नगर की, उसको लीजिए सर। इसके अलावा बहादुरपुरा फ्लाईओवर है, अवेसी कने है, ये काम को थोड़ा फास्ट टेकअप करिए सर। और एक चीज सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर ये जो कॉरिडोर का आपने सैंक्शन दिया था, टेंडर भी हो गया था, जो रेती बोली कॉरिडोर और अंडरपास है सर, वो एजेंसी को जल्दी बुलाकर करा दीजिए सर। हमारे यहाँ झिर्रा रोड है सर, आसिफ नगर टू झिर्रा रोड और नोबल जंक्शन टू दारुसलाम रोड, एक मीनार मस्जिद टू बारका
बाजारघाट रोड, ऐसे तमाम रोड है सब, इन सब रोडों के ऊपर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है सर। इसीलिए तवज्जो देना ज़रूरी है सर कि अगर आप ये रोडों के ऊपर तवज्जो देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ, और चार मीनार पेडेस्ट्रियन के ऊपर तो आपने बताया है सर, वो उसको सीपीपी को भी फास्ट करिए, अच्छे से करिए। मूसी रिवर के लिए भी आपने बनाया है, बताया है सर, उसके लिए फंड्स भी दिए हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए शहर हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए दिए हैं सर। तो अब जो आने वाला महीना है सर, वो रमज़ान का महीना है सर। रमज़ान के महीने में पानी की बड़ी डिफ़िकल्टी, किल्लत हो रही है सर। हमारे यहाँ काफ़ी एरिया में पोल्यूशन है सर, तो पानी को हम कम से कम मिनिमम 1-2 घंटे हर एक जगह अगर देंगे तो ठीक रहेगा सर। चूँकि हमको जो पानी आता है सर वो कृष्णा फेज़ 3 से आ रहा है, फेज़ 2 से आ रहा है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और कारवान में तो सिर्फ फेज़ 3 से पानी आ रहा सर। तो इसके लिए मैं आपके ज़रिए से हुकूमत को ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये जो अपना पानी है सर, उस पानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए सर। अब आपको एक और चीज़ सर, आपने CRMS के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर करके दे दिया सर जितने मेन रोड्स है, मगर अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू नहीं करा सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कौसर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक आए नहीं। मैंने अपना एक लेटर ऑलरेडी कमिश्नर साहब को भी दिया है सर। आने वाला पीरियड जो है सर वो बरसात का है, अगर ये लोग मेंटेन नहीं करे तो ये जाके बिल्कुल रोड्स डिस्ट्रिक्ट के रोड होते, क्योंकि म्यूनसिपालिटी जितने भी रोड मेंटेन कर रही है, अच्छी कर रही है सर। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा है सर, हम सबके जितने भी सिटी एमएलए है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने पेंडिंग वर्क है सर, एटलीस्ट बिफोर मानसून वो काम को सैंक्शन कर देंगे तो आइंदा साथ के साथ काम होते रहेगा सर। जितने भी पेंडिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको काफी काम किसी किसी के कीस में है सर, उस काम को मैंने आपको परसों रिक्वेस्ट करके भी एक लेटर दिया साहब। आप अगर फर्ज करिए उस ताल्लुक से भी तवज्जो देके अगर कमिश्नर GHMC को बोल देंगे तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा रहेगा सर। स्ट्रीट लाइट का भी बहुत अच्छा हो रहा है। जो मेन वाटर का प्रॉब्लम आ रहा है सर, बहादुरपुरे में फातिमा नगर, फारूक नगर, अच्छी रेड्डी नगर, कारवान में इब्राहिम बाग, गोलकुंडा, याकूतपुरे में सिंगरली कॉलोनी, चार मीनार में पत्थरगट्टी, चंद्रायन गुट्टे में बाबा नगर, बंडलागुड़ा, नामपल्ली में विजयनगर, शांतिनगर, मुराद नगर, हबीब नगर, जेबा बाग, ऐसे जगहों के ऊपर पानी का प्रॉब्लम आ रहा सर। और ये जो हमारी स्ट्रीट लाइट है सर, आपने स्ट्रीट लाइट के लिए काफी अच्छा किया सर, जो LED लाइट लगाए, मगर उसमें कंफ्यूजन ये चल रहा सर कि जो कंफ्यूजन ये चल रहा है सर उसके अंदर कि स्ट्रीट लाइट सप्लायर कोई और है, टाइमर वाला और है, केबल देने वाला और है, मेंटेनेंस देने वाला करने वाला और है। ये हम अगर फर्ज करें स्ट्रीट लाइट बंद होती है तो मेंटेनेंस करने वाला जाके कहता है मेरा काम नहीं है, ये टाइमर फेल हो गया, आप टाइमर वालों को बोलो। अगर उसको बोलते हैं तो वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, आकर देख के बोलता हमारा टाइमर का प्रॉब्लम नहीं है, केबल का प्रॉब्लम है, आप GHMC को बोलो। तो आप इसको कुछ ऐसा सिस्टम बना दे सर, कंप्लेंट आने पर एक ही आदमी तमाम चीज को तवज्जो देके दुरुस्त करना जरूरी है सर। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप ये कर देंगे तो बहुत जबरदस्त रहेगा। और एक चीज साहब, रोड वाइंडिंग का जो है सर, वो टोली चौकी टू अपोलो हॉस्पिटल रोड वाइंडिंग है, टोली चौकी टू MD लैंड रोड वाइंडिंग है, और तमाम रोड वाइंडिंग, चार मीनार का जो रोड वाइंडिंग है वो फतेह दरवाजे की रोड वाइंडिंग है सब, उसको भी है। और चार मीनार पार्किंग लॉट का तो मैंने जिक्र किया, उसके ऊपर भी आपको करने का है सर। और एक चीज सर, इसके अलावा अभी जैसा रमज़ान के महीने के अंदर सर हमारे यहाँ जो अपने बिल्कुल यहाँ पे असेंबली को लगी हुई शाही मस्जिद बाग़याम है सर, ये एक स्टेट ऑनर मस्जिद है सर। इसको और मक्का मस्जिद को हर साल रमज़ान के अंदर बिफोर शेड डलाते सर। मक्का मस्जिद में काम शुरू हो गया, मगर हमारे यहाँ जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता सर उसमें अभी तक टेंडर प्रोसेस नहीं हुआ सर। और रमज़ान से पहले सर के रमज़ान में रोड्स के जो भी मसाजिद के अप्रोच रोड डैमेज रहते सर, उसको हम लोग टेंडर करके रमज़ान में चालू कराते सर। वो अगर अर्ली चालू करा दिए तो सर अब 23 अप्रैल से रमज़ान आ रहा, जितने में रमज़ान वर्क है सर आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, इमीडिएट शॉर्ट टेंडर लगा के बिफोर रमज़ान स्टार्ट होने के सर उसको आप सीधा सीधा करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। और एक चीज़ सर, ये रोड्स एंड बिल्डिंग का भी है सब। और एक चीज़ सर, जंगल कटिंग भी कराना ज़रूरी है सर। और एक मुझे एक बात बोलना ज़रूरी है, यहाँ पर
हमारे लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर साहब भी है, सब है। आज से कई बरस पहले मैं इलेक्ट नहीं हुआ था सर, मुझसे पहले काफी एमएलएस के प्लॉट के लिए कुछ पैसे दिए थे सर, वो 10 लाख दिए थे, सब 10 लाख दिए थे। वो पैसे वैसे रखे हुए, अभी तक प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो कम से कम आप अब यहां पे तमाम एमएलएस को सर प्लॉट्स अगर दे देंगे तो ये हुकूमत का नाम भी होगा सर, और ये लोग का भी जो डिमांड है ये डिमांड भी पूरा होगा सर। और सिटी के अंदर सर सीएम साहब ने कैंप ऑफिसर्स तमाम एमएलएस को 119 एमएलएस को अलॉटमेंट करने का कहा सर। तमाम तकरीबन हो गए सर। सिटी के एमएलए को एक भी नहीं आया सर, कोई बना ही नहीं। सिटी के एमएलए के लिए कैंप ऑफिस को लास्ट टाइम सीएम साहब बोले थे अगर जगह नहीं है तो एमएलए क्वार्टर्स जो बना है उसमें कैंप ऑफिस देंगे, अगर वो भी दे देंगे तो बेहतर रहेगा सर। मैं आपके जरिए से सीएम साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम लोगों को ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो हम आवाम का काम और बेहतर से बेहतर करेंगे सर। लास्ट मेरा डिमांड है सर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पे सर। आने वाला समर बहुत टफ है सर। ये समर के अंदर उमन ये होता है सर, कंजम्पशन अपना बढ़ जाता सर। जो ट्रांसफार्मर अगर 100 केवीए का है उसके ऊपर एसी एयर कूलर की लोड की तरफ से लोड ज्यादा होने से ट्रांसफार्मर बार बार ट्रिप हो जाता सर। तमाम ट्रांसफार्मर को अपन एनहांस करना बहुत जरूरी है सर। ट्रांसफार्मर एनहांस अगर अपन करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि ये आने वाला, चूंकि सीएम साहब बार बार कहते रहे, मैं उनको मुबारकबादी देता हूं, 24/7 करंट, 24 घंटे करंट, हफ्ते में 7 दिन देंगे, 1 मिनट भी बंद नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं कम से कम रमजान में कोई आदमी भी ये नहीं सोचे कि हमारे यहां करंट बंद हो गया है। करंट तो हमेशा रहना है सर, मगर मैं रमजान इसलिए बोल रहा हूं, रमजान बहुत पीक समर में आ रहा है सर, उसके लिए। और एक चीज सर, मोबाइल ट्रांसफार्मर्स रखना जरूरी है सर। मोबाइल ट्रांसफार्मर्स अगर आपके करीब रहेंगे, अगर कोई ऐसा ब्रेकडाउन होता है तो इमीडिएट उसके ऊपर हम लोग तवज्जो दे सकते हैं सर। और एक चीज सर, हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर एक जमाने से ओल्ड सिटी के अंदर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग शेड का मुतालबा कर रहे हैं। बंडलागुड़े के ऊपर जगह भी आइडेंटिफाई कराए सर। अगर फर्ज करिए आज ट्रांसफार्मर खराब होता है तो एरागड्डा एलपी नगर वहां से आने के लिए काफ़ी देर होती है सर। तो इसके लिए मैं आपसे यही मुतालबा करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी डिमांड्स है उसको पूरा करिए। और जो 33 केवीए लाइंस का जो एक सीएम साहब पूरे एमएलए से मीटिंग लिए थे सर, लेके कहे थे जितने भी 33 केवीए लाइन घरों के ऊपर से जा रहे हैं उसको शिफ्ट कर देंगे, वो काफ़ी दिन से पेंडिंग है सर, उसको भी करिए। और हमारी पार्टी के जानिब से जो जो डिमांड्स उठाए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं तमाम मिनिस्टर्स इस डिमांड्स को प्रॉपर रिप्लाई न सिर्फ देंगे बल्कि हमारे डिमांड्स को पूरा करेंगे। मुझे ये वक्त देने के लिए मैं स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव